और हमने श्रवण किया अब तक कि किस तरह से महाप्रभु की भेंट हुई सनातन गोस्वामी जी से। और सनातन गोस्वामी दरवेश वेशभूषा से अब वैष्णव वेशभूषा में, और उसके अलावा एक महंगा कंबल उनके पास में था। तो आसक्ति की जो आखिरी निशानी थी वो भी उन्होंने त्याग दी। तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कभी कभी एग्जाम्पल कोट करते हुए कि एक परिवार में नई बहू जब आती है तो जो सासू माँ है वो कभी अगर डांटने का काम पड़ा तो वो अपनी जो बेटी है उसको डांटती है, और उसके माध्यम से जो है नई बहू है उसको समझाती है कि ये काम जो है इस तरह से नहीं करना चाहिए इनडायरेक्टली। तो अब हम जो बद्ध जीव हैं सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं और सारे अनर्थों से भरे हुए हैं। तो हम जैसे बद्ध जीवों को डायरेक्टली यदि वो डांटेंगे तो क्या होगा, हम घर छोड़ के चले जाएंगे ना। जैसे वो बहू है उसको डांट देंगे तो घर छोड़ के चले जाएंगे किस। अब जो सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं इसी वजह से अब मौका ही नहीं आने देते हैं। विवाह के तुरंत बाद हम अलग तुम अलग, तो नोक झोंक की कोई गुंजाइश ही नहीं। तो प्रभु जानते हैं कि डायरेक्टली बद्ध जीवों को यदि बोला जाएगा तो ये बद्ध जीव क्या हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। तो अपने पार्षदों के माध्यम से वो हमको सिखाते हैं। तो जो भी देना है सीख शिक्षा वो किसके माध्यम से देते हैं, तो प्रभु अपने पार्षदों को उदाहरण बना करके भगवत गीता देनी है सारे संसार को। अब कैसे कहें कि आप सभी संसारी लोग जो हैं उनको इसकी बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप डिप्रेशन में हो, आप मोह में फंसे हुए हो, आप अज्ञानी हो, ऐसे बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रभु ने क्या कहा, नहीं अर्जुन मोह में फंसा हुआ है। अर्जुन क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भाष्य से, है ना। और अशोचानन्व शोचा, तो अर्जुन को डांट लगा रहे हैं। लेकिन असल में किसके लिए होना चाहिए, वो हमको होना चाहिए। लेकिन भगवान जानते हैं कि जिससे बहुत गहरा संबंध हो उसी को हम थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, है ना। तो भगवान तो जानते हैं कि जीव मेरा अंश है, ममे वांशो जीव लोके, लेकिन हम ये बात न जानते हैं ना मानते हैं। तो संपूर्ण लीला में कभी मन में ये संशय नहीं आना चाहिए, अरे सनातन गोस्वामी जी कंबल से आसक्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आसक्ति से रहित हो जाएं, उसीलिए ये आसक्ति वाली लीला भक्त और उनके जो भक्त और भगवान के बीच में हो रही है। तो जब देखा महाप्रभु ने कि अरे कंबल त्याग दिया, यानी कितना सुंदर गुण है क्या, आज्ञाकारिता, ओबेडिएंट। तो आज्ञाकारी होना ये सबसे बड़ी डिवाइन क्वालिटी है, और भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया उन्होंने, कोई तर्क वितर्क कुछ नहीं, और कोई संशय नहीं मन में, ठंडी लगेगी, इतना बड़ा मतलब इतना मौसम खराब है और फिर कंबल है, क्या बुराई है इसमें, सीधा उन्होंने दान कर दिया। तो भक्त जानते हैं कि भगवान जो हैं वो मेरे क्या है, सुहृद, सुहृदम सर्वभूताना, तो मेरे सुहृद है, और इनसे बड़ा कोई मेरा वेल विशर नहीं है। तो अगर कुछ कहा है तो मुझे फॉलो करना ही चाहिए, मेरे ही भले के लिए, है ना। तो भगवत गीता में अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कोई निर्देश दिया गया है, तो भक्त क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और बड़े विनम्र भाव से, विनीत भाव से अपने जो गुरुजन हैं उनसे इंक्वायरी करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों है। वो भी इसलिए कि भाई दूसरा कोई पूछे अश्रद्धालु व्यक्ति तो उसको हम बिना वाद विवाद के आंसर दे सके, या फिर हमारे मन के विश्वास को कोई डिगाने का प्रयास करे तो हम उसको आंसर दे सके। परंतु प्रभु के शब्दों में पूरी तरह से विश्वास रखते हुए हम क्या करते हैं, उसका पालन करते हैं। इस तरह से प्रसन्न हैया प्रभु तारे कृपा कैला, तार कृपय प्रश्न करिते तार शक्ति धैला। तो सनातन गोस्वामी से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की। तो अपने आचरण से, अपने व्यवहार से हमें प्रयास करना चाहिए कि प्रभु क्या हो जाए,
प्रसन्न हो जाएं। तो कैसे प्रसन्न होंगे? तो ज्यादातर हमने क्या देखा है अभी तक के प्रसंग में, हमने कुछ चीजें बहुत कॉमन देखी हैं। जो श्लोक है जिसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज, कि सब लोग आ जाइए, मैं आपको मिशन स्टेटमेंट देने वाला हूँ। तो सारे भक्त जो हैं वो पहुंच गए डायरी और पेन लेकर के, दौड़े दौड़े कमरे, रुक जाइए महाराज, हमें 2 मिनट का समय दीजिए। सारे जो डिसाइपल्स हैं वो दौड़ के गए और डायरी पेन ले आए। तो महाराज जी ने यही श्लोक कोट किया, और जिसको हम देखते हैं महाप्रभु और उनके पार्षदों के जीवन में ज्वलंत उदाहरण क्या है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा है। तो जो दैन्यता का भाव है, विनम्रता का भाव है, तृणादपि सुनीचेन, और सहिष्णुता का भाव है ना, कितनी सहनशीलता है। कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय करके वो चले आए, तो बहुत सहनशीलता होनी चाहिए। इतने कष्टों को सहन करना बहुत मुश्किल होता है ना। नवाब ने जब जेल में बंद किया तो प्राण भी संकट में है, तो भी हम सहन करने की शक्ति रखते हैं। तो इस तरह से अमानी न मान देना, जो जेलर उनके सामने जी हुजूर करते थे, उनको धर्म का पाठ भी पढ़ाना पड़ रहा है, उनको महात्मा कहना पड़ रहा है, और उनको पैसे भी देने पड़ रहे हैं, 7,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो इस तरह से पूरे प्रसंग में ये बात बहुत प्रोमिनेंट है। तो प्रभु क्या हुए, प्रसन्न हुए, और बहुत आज्ञाकारी हैं। उनके जो भी निर्देश हैं बहुत अच्छे से पूरे मनोयोग से वो पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अनमने ढंग से। प्रभु जी ने कहा है कि थोड़ा जप माला जो है उनकी संख्या बढ़ानी है, तो अब हम थोड़े अनमने ढंग से बढ़ाएंगे, नहीं उत्साह पूर्वक। क्योंकि जब हमसे जो वरिष्ठ जन हैं कुछ हमसे कहते हैं, तो कुछ शक्ति भी हमको उनके निर्देशों के को पालन करने के लिए कुछ शक्ति भी हमको मिलती है। ये संबंध कैसा है, दिव्य संबंध है। तो हमें पूरे मनोयोग से, है ना, मतलब दोनों का संयोग होना चाहिए। उनका निर्देश जो मिल रहा है उसमें एक शक्ति है, तो हम जब अपना मन लगाएंगे उसमें, और पूरी निष्ठा के साथ में, पूरी रुचि के साथ में, पूरी आसक्ति के साथ में उसको पालन करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य होगा। तो प्रभु की समस्त आज्ञाओं का पालन भी उन्होंने किया है, बहुत अच्छे से किया है। तो महाप्रभु प्रसन्न है। कोई ऐसा भाव नहीं गोस्वामी जी के मन में कि इतनी परेशानियां थी और ये भी परेशानी है, पता नहीं क्या क्या करवाएंगे, ऐसा कोई शिकायत का भाव नहीं। तो भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रश्न करने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। तो प्रश्न, सही प्रश्न पूछने की शक्ति भी जो है हमें कहाँ से मिलेगी, तो भगवान से ही मिलेगी। तो गोस्वामी जी जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, तो समस्त मानव जाति का ही कल्याण होगा उन प्रश्नों से और उन उत्तरों से। जैसे परीक्षित महाराज समय समय पर प्रश्न पूछते हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, देवताओं का जो है सहयोग करते हैं, असुरों को विनाश कर देते हैं। अमृत जो है समुद्र मंथन में देवताओं का भी योगदान था, दानवों का भी योगदान था, उनके योगदान के बिना वो निकलना नहीं था। लेकिन ये पक्षपात क्यों किया? तो जगह जगह पे मैंने देखा है कि भगवान जो है पक्षपात करते हैं, असुरों को जो है दंड देते हैं, और सारा फेवर जो है इनको देते हैं, देवताओं को देते हैं, देवताओं को स्वर्ग का सुख देते हैं, असुरों को स्वर्ग में आने ही नहीं देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भाई भगवान कोई द्वेषी नहीं है, और देखा जाए इनडायरेक्टली तो सबसे ज्यादा कृपा जो है किस पे की है उन्होंने, असुरों पर ही की हुई है। तो इस तरह से तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान अपनी कृपा अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं। आगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए।
जैसा कि भागवत में हम देखते हैं परीक्षित महाराज। तो जितने भी प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज तो इतने भाग्यशाली हैं कि कोई चिंता की बात है ही नहीं उनके जीवन में। जब वो बचपन में यानी माँ के गर्भ में थे तभी भगवान ने दर्शन दे करके उनको कृतार्थ कर दिया था, उनका उद्धार कर दिया था। तो अब इस समय जब श्राप से मुक्ति होने वाली है, तो भी उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन समस्त जगत के कल्याण के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई मेरा परम कल्याण किसमें होगा? आप मोक्ष वगैरह की बात करते हो, लेकिन ये जीवों का परम कल्याण नहीं होगा इससे। तो वो जीव नहीं कहते, कहते मेरा परम कल्याण किससे होगा? तो फिर जब ये जिज्ञासा देखते हैं तो सुखदेव गोस्वामी प्रकट, भगवान जब देखते हैं हाँ सिंसियर डिजायर है, अच्छी डिजायर है, तो फिर वो अपने किसी पार्षद को भेजते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पहुंचते हैं। इसे पे एक प्रश्न के ऊपर चल रहा है ना। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि परम कल्याण तो मेरा, परम कल्याण तो मेरा नहीं है एक्चुअली, वो क्या है समस्त जीव, हम जीवों का। परीक्षित महाराज का तो जब बचपन में आए थे बचाने, तो अभी के अभी नहीं आएंगे क्या? श्राप के समय तक्षक नाग कैसे डस सकता है उनको? तो भगवान उनको उसके पहले ही धाम में ले जाएंगे और सबके सामने पर्दे पे क्या चलेगा? पर्दे पे दिखाई देगा कि भाई परीक्षित महाराज को तक्षक ने डस लिया है। लेकिन जैसे फिल्मी पर्दे पे दिखता है कि विलेन ने गोली मारी है और हीरो जो है, हीरो के सीने से वो पार हो गई, तो वहां पे पुतला रखा होता है और वो पुतले को गोली लगती है और उसके उस पार निकल जाती है और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ठीक ऐसी ही लीला कुछ चली। तो परीक्षित महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न से क्या हुआ? तो श्रीमद् भागवत का अवतरण हुआ हम सभी के मध्य में। और हम जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है? स्वयं भगवान का ही विग्रह है ना। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीय, तो जो प्रथम और द्वितीय स्कंद हैं भगवान के चरण कमल हैं, जिनकी हमें सबसे ज्यादा सेवा करना चाहिए, यानी उसका सबसे ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो इस तरह से, और भागवत कथा जब प्रारंभ हुई तो भी समय समय पर परीक्षित महाराज ऐसे प्रश्न पूछते रहते थे। जैसे अजामिल का प्रसंग जब आया, नहीं आता था, नरक लोकों का वर्णन करने के बाद में परीक्षित महाराज यदि प्रश्न नहीं पूछते तो अजामिल का प्रसंग नहीं आता था। और अजामिल का प्रसंग नहीं आता था तो हम सबों की नाम जप के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ती ही नहीं। तो परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न किया? प्रश्न ये किया उन्होंने कि प्रायश्चित करने की ये सारी विधियां, इन विधियों से श्रेष्ठ कोई विधि है क्या? क्यों? क्योंकि इन विधियों में एक कमी है महाराज। क्या कमी है? जब इन विधियों का पालन करते हैं, प्रायश्चित की इन विधियों का पालन करते हैं, तो मन का जो है पूर्णतया शुद्धिकरण नहीं होता। ये विधियां ठीक ऐसे ही है जैसे बांस के झुरमुट को जला दिया जाए पर उसकी जड़ें अभी भी गहराई में हैं, और जैसे ही पहली बारिश होगी तुरंत ये बांस के पेड़ फिर से फलीभूत हो जाएंगे। तो पाप का जो बीज है वो मन की गहराइयों में बसा हुआ है। जब तक वो बीज जल के राख नहीं हो जाता तब तक, यानी बीज में जब तक फलीभूत होने की शक्ति है तब तक व्यक्ति पाप करने की प्रवृत्ति का त्याग नहीं कर देता है। और फिर उसका प्रायश्चित करना ठीक वैसे ही होगा जैसे हाथी का पानी में स्नान करना और बाहर आकर के पुनः धूल को अपने शरीर पे ले लेना, कुंजर शौचवत। तो फिर देखते हैं क्या इंटेलिजेंट प्रश्न है। तो परीक्षित महाराज को थोड़ी जरूरत थी इस प्रश्न के और इस प्रश्न के उत्तर की, तो चुपचाप बैठ के सुन सकते। लेकिन इन प्रश्नों से अजामिल की कथा, अजामिल का प्रसंग जो है सामने आया और बहुत अद्भुत महिमा हमको पता चली हरिनाम। जब उन्होंने पूछा कि भगवान द्वेष क्यों करते हैं, पक्षपात क्यों करते हैं? ये तो ठीक ऐसा हो गया कि लॉलीपॉप दिया और बच्चे को अपनी तरफ कर लिया कि बेटा मैं जो कहूंगा वही आपको बोलना है। तो क्या भगवान ऐसे हैं कि देवता कुछ देते हैं उन्हें भेंट चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, इसलिए देवताओं का पक्ष लेते हैं? नारद मुनि कहते हैं बिल्कुल नहीं। आत्मा राम है, वो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और फिर कितना सुंदर प्रसंग और कितना लंबा प्रसंग जो है वो प्रकट होता है। कौन सा प्रसंग प्रकट होता है? वो प्रसंग होता है प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु और नरसिंह। तो ये पूरी लीला का प्राकट्य होता है। तो किसके लिए फायदेमंद है? जब हम उसका श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारे जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आ ही नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम उस योग्य नहीं है। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी विषम और विकट परिस्थितियां आई, फिर भी नाम स्मरण छूटा ही नहीं। तो हमारे जीवन में एक दो ऐसी परेशानियां आ जाए तो जीवन समाप्त हो जाए, ऐसी भयंकर परिस्थितियां, फिर भी नाम स्मरण उनका छूटा नहीं। और इतना
भक्त का दृढ़ विश्वास देख करके भगवान को जो है आना पड़ा। तो ऐसी सुंदर मधुर लीलाएं कह पाए कौन? सुखदेव गोस्वामी जी। किस कारण से? प्रश्न। तो ऐसे ही प्रश्नों को अब पूछने जा रहे हैं कौन? सनातन गोस्वामी जी। और महाप्रभु स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनका उत्तर देने वाले हैं। हमारी समझ में आए ना आए, लेकिन जब उसका श्रवण हम करते हैं, जब उसका श्रवण हम करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। तो ये टेंशन नहीं लेना है कि आप जो भी कह रहे हैं प्रभु कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ध्यान में नहीं आ रहा है और हृदय में बैठ नहीं रहा है, कुछ याद नहीं रह रहा है। ये सब चीजें आपको सुनाने से पहले मैंने एक दो रीडिंग की है, तो भी मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन एक बात है, भगवान के नामों का, अवतारों का भरपूर वर्णन किया गया, तो वो श्रवण करने में हमको बहुत सुकृति लाभ मिलेगा, जिससे हमारी भक्ति में हमारे दृढ़ता जो है वो बढ़ेगी। तो आगे कहते हैं, पूर्व यही छे राय पाशे प्रभु प्रश्न कैला, तार शक्ति रामानंद तार उत्तर दिला। यहाँ प्रभुर शक्ति प्रश्न करे सनातन, अपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। इसके पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से आध्यात्मिक प्रश्न पूछे थे। अद्भुत लीला करते हैं प्रभु, है ना। नाम की महिमा प्रभु बताने की बजाय क्या करते हैं? हरिदास ठाकुर से कहलवाते हैं। प्रभु जिज्ञासु बन जाते हैं, ऐसा दर्शाते हैं कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है इस बारे में, ये विषय तो है मेरे लिए कैसा है, मैं अनभिज्ञ हूँ इस विषय से, मुझे कोई ज्ञान नहीं है इस विषय का। तो हे हरिदास, आप क्या करो, आप मुझे नाम की महिमा के बारे में बताओ। हरिदास ठाकुर रोते बिलखते कहते, प्रभु आप मतलब आपकी लीला समझ से परे है, आप सब कुछ जानते हो, आप ही मेरे हृदय में शक्ति का संचार करते हो, जो भी कहूंगा आपकी शक्ति से ही कहूंगा, तो आप ही मुझे सुदृढ़ बनाते हो सब कुछ कहने के लिए, और फिर भी आप मुझसे पूछते हो, फिर भी लेकिन आप कुछ लीला करना चाहते हो, मुझे उसमें सहयोग करना है, तो मैं कहूंगा। और बहुत सुंदर नाम की महिमा वो गाते हैं, जिसको भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने ग्रंथ में सरल, सीधे सरल शब्दों में अंकित करते हैं। वो ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि पहले मैंने जो प्रश्न तुम मुझसे पूछ रहे हो, पहले मैंने रामानंद राय से पूछे थे। मतलब मेरा कुछ नहीं है इसमें। प्रभु क्या कह रहे हैं? मेरा कुछ नहीं। किसने कहा है? रामानंद राय ने कहा है। रामानंद राय ने शास्त्रों के आधार पर कहा है। भगवान जरा भी ये शो नहीं करना चाहते कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बोलते हैं जिसको, कि भाई मैं ही बता रहा हूँ कि मैं इतने विस्तार करता हूँ, मैं इतने अवतार लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में इसका वर्णन है, वेद पुराणों में इसका वर्णन है। और रामानंद राय से मैंने यही प्रश्न पूछे थे, और जिनका रामानंद राय ने उत्तर दिया था बिल्कुल सही सही। किसकी कृपा से दिया था? महाप्रभु की अहेतु की कृपा से उत्तर दिया था। अब वही प्रश्न सनातन गोस्वामी जी पूछ रहे हैं, ये भी किसकी कृपा है? महाप्रभु की कृपा है। और अब उन्हीं प्रश्नों का उत्तर महाप्रभु दे रहे हैं, जो रामानंद राय से उन्होंने सुना है। कृष्ण स्वरूप माधुर्यश्वर्य भक्ति रसश्रयम, नहीं ये संस्कृत में है। कृष्ण स्वरूप माधुर्यश्वर्य भक्ति रसाश्रयम तत्वं सनातनायेशः रूपयोपदिदेश सह। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया। उन्होंने भगवान के माधुर्य प्रेम, उनके निजी ऐश्वर्य तथा भक्ति रस के विषय में भी बतलाया। महाप्रभु ने ये सारे तत्व अपनी अहेतु की कृपावश सनातन गोस्वामी को बतलाए। तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, दैन्य विनीत करे दंते तृण। तो अपने मुंह में एक तिनका रखकर शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनीत होकर इस प्रकार कहा, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कृपे पड़ी
गोड़ाइनु जन्म, मैं निम्न परिवार में जन्मा था। हालांकि उनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में ही हुआ, पर नवाब के नौकरी करते करते उनका नाम बदल गया और संग उनका बदल गया। तो ज्यादा से ज्यादा समय जो है उनका निम्न कुल के लोगों के साथ में संग करने में बीत गया। तो पुनः अपनी दैन्यता का प्रदर्शन करके, मैं निम्न परिवार में जन्मा था और मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग हैं। मैं स्वयं पतित हूँ और अधम हूँ। निस्संदेह मैंने अपना सारा जीवन पापमय भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। पुनः आपको रिमाइंड करा दूं मैं, लीला है ये भक्त और भगवान के मध्य, हमको समझाने के लिए। कौन गिरा हुआ है कुएं में? हम सब गिरे हुए, है ना। प्रहलाद महाराज से यही प्रश्न पूछते हैं, सॉरी, जब प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु ने तुमको क्या शिक्षा दी है, उत्तम सबसे बेस्ट जो लगे वो बताओ। प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतोत हरिमाश्रयेत। अरे मेरे गुरु ने कहा, भैया गृहस्थी के अंधे कुएं में गिरे हुए हो तुम। तत्साधु मन्ये असुर वर देही नाम, पिताजी नहीं बोलते, असुर वर्य देही नाम। हे असुर राज, देहात्म बुद्धि से घिरे हुए, हित्वात्म पातम गृहम अंधकूतम, ये कूपम, ये जो गृहस्थी का अंधकूप है इसमें आप गिरे हुए हो, फंसे हुए हो, क्या करो। वनम गतो, कौन से वन में जाओ? वृंदावन, वहीं जाके आपको भगवान की शरण मिलेगी। वनम गतो तत् हरिम आश्रये। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं क्या, मैं पतित हूँ, मैं अधम हूँ। पतित यानी अपनी स्थिति से नीचे गिर जाना। तो भौतिकता के कुएं में नीचे गिरा हूं, ये हम सब के लिए है वास्तव में। तो वास्तव में श्री सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण कुल के थे और अत्यंत सुसंस्कृत और सुशिक्षित थे। किसी न किसी तरह उन्होंने मुस्लिम सरकार में मंत्री पद स्वीकार कर लिया था। तो एक्चुअली कहते हैं, भक्त लोग बताते हैं कि मजबूर किया गया था। इनकी विद्वत्ता को देखते हुए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था प्रधानमंत्री पद के लिए। तो दोनों भाइयों को कहा गया कि यदि आप हमारा संग करते हैं तो आपकी जाति के सभी लोग सुरक्षित और सुखी रहेंगे, उन पे कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा, अदरवाइज तो सबको परेशान किया जाएगा। तो इस तरह का मैंने एक लेक्चर में सुना था। तो उस वजह से उन्होंने फिर ये उनका मंत्री पद जो है स्वीकार कर लिया था। अतएव उनकी संगति मांसाहारियों, शराबियों तथा निपट भौतिकतावादियों से रहती थी। तो पूरी तरह से भोग में डूबे हुए और घोर, मतलब मांसाहार जिसको कहते हैं वो करना, नशा करना। तो सनातन गोस्वामी अपने आप को पतित मानते थे, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में वे भी भौतिक भोग के शिकार बन चुके थे। उस दशा में जीवन बिताते हुए उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया था। कोई व्यक्ति किस तरह इस भौतिक जगत में पतित हो जाता है, इसका कथन यहाँ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वस्तुतः आज सारा जगत भौतिक अस्तित्व में गिरा हुआ है। हर व्यक्ति मांसाहारी, शराबी, जुआरी स्त्रियों के पीछे भागने वाला है। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी, है ना, और अच्छे अच्छे कुल के कुलीन लोग भी इसमें फंस गए हैं। कैसे? जब विदेश में जाते हैं भक्त तो देखते हैं गुजराती परिवार के लोग, गुजराती परिवार जहाँ पे द्वारका है गुजरात में, तो ज्यादातर लोग जो हैं वो भगवान के भक्त, जहाँ बहुत अच्छे भक्त हुए नरसिंह मेहता जी, और बहुत सुंदर मधुर लीलाएं हैं उनकी भगवान के साथ में। तो इस तरह से ये गुजराती, मारवाड़ी, है ना, जिनमें इन परिवारों में कैसा है, कृष्ण भक्ति वंश परंपरा से ही चली आ रही। लेकिन अब ये इनके जो नई पीढ़ियां हैं ये विदेश में जाकर के, तो ये पूरी तरह से विदेशी हो चुके हैं, जहाँ पे मांसाहार, शराब, नशा, गैम्बलिंग, परस्त्री संग एकदम कॉमन है। तो ये लोग चार मूल पाप करके भौतिक जीवन भोग रहे हैं। पतित होते हुए भी यदि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण करें तो वे पाप कर्मों के फलों से बच सकते हैं। तो हम लोग काफी हद तक कैसा है, सुरक्षित हैं, भारत भूमि में हैं।
तो यहाँ तो भी काफी प्रतिबंध हैं, अनेक प्रतिबंध हैं। एक परिवार में यदि लड़का लड़की हैं तो उनपे अनेक प्रतिबंध होते हैं। शाम को जब आते हैं तो माता पिता पूछते हैं कि भाई कहाँ गए थे, क्या किया, इतने लंबे समय तक तुम घर में नहीं थे। तो बहुत प्रतिबंध लगाते हैं। वहां वैसा नहीं है, वहां आप 15-16 के हो गए, उसके बाद आप खुले घूम सकते हैं। तो रात को आओ नहीं आओ कोई टेंशन नहीं है। और शराब तो ऐसे है जैसे हम साधारण सहज तौर से पानी मांगते हैं एक दूसरे से, तो वो उसका आदान प्रदान होता है। तो बहुत ही भयंकर जीवन है वहां पे। वहां का जो जीवन शैली है, और लोगों का सपना है कि हम विदेश जाएंगे, वहां रह के कमाएंगे खाएंगे, वहां की सुख सुविधाओं को भोगेंगे। लेकिन कैसा है, ठीक अंधे कुएं में गिरने के जैसा है। त्वात्मपातम गृहम अंधकूपम, गृहस्थी नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर। संबंध बनाने हैं स्त्री पुरुष को तो विवाह के पवित्र बंधन में बंधने का कोई नामो निशान नहीं है। और पार्टनर चेंज होते रहते हैं, बल्कि चेंज करना ही उसको ही वो अपना एक गर्व की निशानी मानते हैं। स्टेटस ऑफ सिंबल ऐसा कहा जाता है। तो इतना घोर पाप में लिप्त है संसारी जीव। तो ये सब हमारे लिए, मतलब सनातन गोस्वामी जी वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम जैसे जीवों के लिए, पतित जीवों के लिए। हम पतित हैं, हम अंधे कुएं में गिरे हुए, तो हमारे लिए है वो। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन आप बहुत दयालु हैं और आपकी कृपा से ही जो है मुझे फायदा, मुझे लाभ होगा। तो श्लोक संख्या 100 से जो है हम कल की कक्षा या अगली कक्षा में हम श्रवण करेंगे। आगे आप भक्त जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही विस्तार से आपने बताया कि सनातन गोस्वामी कैसे प्रश्न उत्तरों के बीच में आते हैं और वास्तव में प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं और उसका मूल कारण क्या है। और जैसे कि हम प्रतिदिन ही लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में कितने गंभीर प्रश्न आते हैं और कितने उचित प्रश्न आते हैं और वो कितने योग्य होते हैं, इसकी हमें कोई कोई भी गहरी आशा नहीं है। और यदि वास्तव में यदि भगवान के पार्षद प्रश्न ना पूछे, जैसे राजा परीक्षित के बारे में आपने बताया, अर्जुन प्रश्न, तो हमारे दिमाग में कभी कोई क्लैरिफिकेशन ही ना आए। जैसे ये तो वैसी बात हो गई कि यदि दही को जितना मथा जा रहा है उतना ही उसमें से मक्खन बाहर निकल रहा है। तो यदि हमारे मन में मंथन ही ना हो तो फिर कैसे समझ में आएगा कि हम कि भक्ति में कितने आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, बस श्रवण ही हो रहा है। तो बहुत ही बात आपने जो कही है वो बहुत ही सही बात कही है कि वास्तव में ये सब प्रश्न हमारे लिए हैं। और क्योंकि हम प्रश्न ही नहीं करना जानते, हमें तो ये आता ही नहीं है कि प्रश्न करना भी एक कला है और उचित प्रश्न करना भी ये उससे भी बड़ी कला है। तो यदि भगवान के पार्षद प्रश्न कर रहे हैं तो वो स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वयं ही बहुत कुछ अवस्था में है, भगवान के पार्षद हैं, विशेष हैं। और वास्तव में प्रश्न हम करते हैं और हमें नहीं आता, इसलिए वो हमारे बदले में करते हैं। और जैसे आपने बताया कि भगवान श्रील प्रभुपाद ने एग्जाम्पल बताया कि यदि सासू माँ को डांटना होता है तो वो अपनी बेटी के माध्यम से बताती है, उसको करेक्शन करना होता है तो बेटी के माध्यम से करती है। तो ये बहुत ही सटीक आपने एग्जाम्पल बताया प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम। अनिता माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास थी और मुझे तो मतलब एक पॉइंट जो वो बहुत ही सुंदर लगा, जो महाप्रभु जी का श्लोक है कि हमें तृण से भी के समान एकदम नम्र होना चाहिए। और इतना तो महाप्रभु जी ने खुद ने भी अपने ऊपर वो बताया कि मैं इन्हें रामानंद राय जी से ने सुना था इस प्रश्न का, जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे सनातन गोस्वामी जी ने। तो मैंने मतलब अपने को नहीं वो कर रहे थे कि मैं बहुत एक्सपोज, मैं बहुत महान मैं ही हूँ, मतलब प्रश्न वो उन्होंने बताया कि शास्त्रों के हिसाब से जो उन्होंने बताया है रामानंद राय जी ने, मैं आपको वैसा मतलब बताता हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो उन्होंने उनके जो हम पढ़ते हैं श्लोक वो भी पूरा वैसा ही है जैसा उन्होंने हमें दिए हैं श्लोक। और आपने बहुत अच्छी जो बताया उसमें मुझे प्रहलाद महाराज जी की भी आपने बताया कि उन्होंने भी यही बातें बताई है, ये शिक्षाएं कि हम ये भौतिक अंधकूप में गिरे हुए हैं। और प्रभु जी कभी होगा आगे तो ये पूरा डिटेल प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं भी बताएंगे, तो मुझे सुनना था उसका पूरा डिटेल में। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। मनीषा माता जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी क्लास के लिए जो आप रोज हमें बताते हैं अपना टाइम निकाल कर, और जिससे हमें भी बहुत लाभ होता है प्रभु जी। और जैसे कि अभी बताया कि आज का जो पूरा समाज है, पूरा देश है, सब है जो भौतिकता में डूबे हुए हैं, और किस प्रकार जो पाश्चात्य सभ्यता है उसको अपना रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि एक अंधकूप में गिरते जा रहे हैं, जिसका कहीं कोई रास्ता नहीं है निकलने का, अंधेरे में घिर रहे हैं। परंतु इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ हो, उसके कितने ही खराब आदतें हो, पापी हो, जैसे कि मांसाहारी, शराबी, जुआरी हो, और स्त्रियों के पीछे भागना, ये सब अब आजकल आम बात है। परंतु चैतन्य महाप्रभु की जो शरण में जाता है तो उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं, और वह जब आत्मसमर्पण कर देता है तो वह पापों से बच सकता है। जिस प्रकार बताया गया है कि जो प्रभुपाद जी को हिप्पी मिले थे, उनको प्रभुपाद जी ने किस तरह पूरी तरह से बदल दिया था और वो भक्त बन गए थे। तो जो कृष्ण भावनामृत का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आने के बाद सबका ही जीवन चेंज हो जाता है प्रभु जी। बाकी कहीं भी और ऐसा नहीं है कि परिवर्तन आए। कितने ही सालों से लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति का दिखावा करते हैं, प्रयास करते हैं, परंतु कुछ भी बदलाव नहीं आता है। परंतु कृष्ण भावनामृत में आने के बाद बदलाव जरूर होता है, धीरे धीरे ही हो चाहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सभी को दंड प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। और जिस प्रकार से माता जी ने भी कहा, और कि प्रश्न यहाँ पर प्रभु जी जो भूमिका आपने दी, वो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि प्रश्न जो होते हैं वो तात्कालिक रूप में उन प्रश्नों का आगे, मतलब तात्कालिक तौर पर और आगे देखा जाए तो भविष्य में उनका क्या, किन पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो प्रश्न की क्वालिटीज यहाँ पर पता चलती है कि प्रश्न किस प्रकार से, सही कहा कि हम प्रश्न करना ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न हमारे व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं जो हमारे व्यक्तिगत लाभ से संबंधित होते हैं। मतलब सर्व कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय सुखाय के प्रश्न नहीं होते हैं। और जो प्रसंग प्रश्नों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, उन प्रसंगों के पीछे का सार तत्व भी पता होता है। प्रभु जी ने उसकी भूमिका जो बनाई कि किस प्रकार से गुजराती परिवार, मारवाड़ी परिवार जो विदेश में जाते हैं तो वो किस प्रकार से संगति प्राप्त करके अपना जो शाश्वत संबंध भगवान से वो ही भूल जाते हैं। और नरसिंह मेहता और ऐसे कितने भक्त हुए हैं जो उसी क्षेत्र, उसी माटी में उत्पन्न हुए हैं। तो जब उन्हीं के वंशज बाहर जाते हैं तो वो संघ में रहकर किस प्रकार से हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी के बारे में भी हमें सुनने के लिए मिल रहा है कि किस प्रकार वो उच्च ब्राह्मण कुल में होने के बाद भी अपने आप को निम्न कोटि का बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा संघ किया है। तो संघ की महिमा यहाँ पर पता चलती है कि किस प्रकार का संघ होना चाहिए, वो भी हमें सीखने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर स्वयं महाप्रभु भगवान है, ब्रजन नंदन है, उसके बाद भी वो श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। तो वो भी हमें यहाँ पर प्रभु जी के माध्यम से सुनने के लिए मिल रहा है। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। राम प्रभु जी। और मेरे जो शंका थी उसका समाधान भी हो रहा है कि जब सनातन गोस्वामी अपने आप को दूर भगवान से रखते थे तो वो अपने आप को अधम मानते थे कि मैंने तो सब चीजों का इनका, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने सेवन किया हो या सब चीजें उन्होंने की है, लेकिन वो संग किया है, केवल संग करने मात्र से अपने आप को दोषी बता रहे हैं। तो वो एक समाधान भी हो रहा है। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। आप सभी को हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। विजय प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हरे कृष्णा। हरे माता जी आ कृष्णा। रही है अभी आवाज? यस यस प्रभु जी।
धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर प्रवचन हुआ आज। और जैसे कि प्रभु जी आपने बताया आज कि राधानाथ महाराज जी जब बोल रहे थे कि आइए मैं आपको आज मिशन स्टेटमेंट बताता हूँ, और सभी लोग दौड़ भाग के आए, डायरी और पेन लेकर आए, ये जानने के लिए कि पता नहीं महाराज कौन सा ऐसा कुछ बताने वाला, गोहिया बात बताने वाले हैं। और जब उन्होंने बताया त्रिणादपि सुनिचेना, ये बहुत अच्छा लगा प्रभु, क्योंकि हम बार बार सुनते हैं और आचार्य भी बार बार रिपीट करते हैं इसी चीज को कि भक्ति अगर हमको पानी है, भक्ति चाहिए और भक्ति करना है, भक्ति में टिके रहना है, तो ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है। त्रिणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। प्रभु जी ये बोलना बहुत ही आसान हो जाता है, लेकिन मीन्स जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हम देखते हैं कि कितना हम इसको फेस करते हैं। और सारे नियमों को हम पालन तो कर लेते हैं, लेकिन जब इसकी बारी आती है तो कहीं ना कहीं हम उसको सही से पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, आचार्य हमें यही बता रहे हैं कि यही हमारा मिशन है कि आपको त्रिनादपि होके भगवान का नाम लेना है और लोगों को देना भी है। और प्रभु जी जो दूसरा आपने एक बताया कि जो सास रहती है वो अपनी बेटी से पहुंचाती है, तो मीन्स जो आपने बताया कि उसी प्रकार भगवान भी अपने पार्षदों का एग्जाम्पल लेकर मीन्स उनको समझाते हैं, तो वो हमको समझाने के लिए ऐसा वो व्यवहार करते हैं। क्योंकि अगर वो हमसे डायरेक्टली ऐसा व्यवहार करें तो क्या पता ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हम नाराज हो जाएं या फिर हम दुखी हो जाएं और हम शायद दूर हो जाएं उनसे। इसीलिए भगवान डायरेक्ट हमें ना बोलते हुए हमें पार्षदों के माध्यम से वो हर लेसन देने का प्रयास करते हैं जो हमें आवश्यक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जब विदेशों में पहली बार श्रील प्रभुपाद गए और उन्होंने 4 नियमों से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, तो जितने भी डिवोटीज वहां पे आए थे सब एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। उन्होंने बोला कि फिर हमें जीना कैसे है, अगर ये हम 4 नियम, ये जो 4 चीजें अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हम जिएंगे कैसे। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण भावनामृत वास्तव में जीवन जीने की कला है और वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कोट रीड करके क्लास को एंड करेंगे। आज का फर्स्ट कोट है, कृष्ण नाम का एकमात्र तात्पर्य है वे तमाल वृक्ष के समान गहरे नीले रंग के हैं और माता यशोदा के पुत्र हैं। यही समस्त शास्त्रों का निष्कर्ष है। श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला 773। धन्य कोट है, तुम्हें संसार के तथाकथित भद्र पुरुषों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे वस्त्र क्यों ना पहन रखे हों। कृष्ण भावना मिशन के कार्यों को करते समय हमें अनेक तथाकथित सज्जन लोगों से मिलना होगा, किंतु उनसे व्यवहार करते समय हमें वैसे ही सावधानी बरतनी है जैसे हम सांप के साथ व्यवहार करते हैं। ब्रह्मानंद को पत्र 28 मार्च 1977। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से प्रभु जी को धन्यवाद देंगे। सभी अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।